साथियों नमस्कार। आपका दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर बिजनेस कोच अरविंद कुमार मौर्य। साथियों, एक बार की बात है, एक गुरु और एक शिष्य जंगल में कहीं जा रहे थे और जाते जाते वो बहुत थक गए थे और उनको प्यास लगी। उनको दूर कहीं एक जो है झोपड़ी नज़र आया जंगल के किनारे, और वो झोपड़ी देखकर उस तरफ ये दोनों लोग चल दिए, गुरु और शिष्य। जब वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि सामने जो है बहुत बड़ा खेत था, और जब वो आवाज़ लगाते हैं तो अंदर से एक आदमी निकलता है, और वो आदमी जब निकलता है दरवाज़ा खोलता है तो उसके साथ में उसकी पत्नी भी होती है और 2-3 बच्चे भी निकलते हैं। और उनकी हालत देख के गुरु को आभास हो जाता है कि ये निहायत ही निर्धन है, क्योंकि उनके जो कपड़े, उनके जो लिबास थे फटे पुराने थे। और गुरु ने कहा कि क्या मुझे पानी मिल सकता है? तो आदमी ने कहा जी ज़रूर मिलेगा, और उस आदमी ने उन्हें पानी पिलाया। फिर गुरु ने कहा कि ये सामने की जो ज़मीन है क्या आपकी है? तो उस आदमी ने कहा जी गुरुजी मेरा ही है, और काफ़ी ज़मीन है मेरी, इधर भी है और सामने जो दिख रहा है ये साइड में भी मेरी ही ज़मीन है। तो उन्होंने कहा कि आपकी ज़मीन, आपका गुजारा कैसे चलता है? ज़मीन तो बहुत अच्छी है लेकिन आप उस पर कुछ उगाए नहीं हैं। तो गुरु उसने कहा, जो शिष्य था, शिष्य ने जो आदमी था, जिस आदमी का घर था, उस आदमी ने कहा कि गुरुजी एक हमारे पास भैंस है, वो सामने पड़ी है, उसी भैंस से जो दूध निकलता है उसी से हमारा गुजारा बसर चलता है। तो गुरुजी ने कहा अच्छी बात है। शाम हो रहा था, गुरुजी ने कहा एक आग्रह और आपसे है, क्या हम आज शाम को विश्राम यहाँ कर सकते हैं? तो आदमी ने कहा कोई बात नहीं, आप आज विश्राम करिए, कोई दिक्कत नहीं हमें है। तो गुरु और शिष्य रात को विश्राम वहीं करते हैं। रात्रि भोजन करने के बाद जब सब सो जाते हैं तो गुरु ने शिष्य के कान में कहा धीरे से कि चलो हमें उठना है और अभी इसी वक्त यहाँ से निकलना है, और जो इस आदमी की भैंस है उस भैंस को भी लेके चलना है। तो शिष्य को बड़ा आश्चर्य होता है कि जिस गुरु से मैं शिक्षा लेता हूँ, गुरु इस तरह से सोच रहे हैं, दूसरे को दुख देने की बात कर रहे हैं। लेकिन अब वो गुरु थे तो उनकी बात कैसे टाले। वो सोचा कि हो सकता है इसमें भी कुछ रहस्य हो, और वो वैसा ही करता है जैसा गुरु करते हैं। फिर वो दोनों उसी रात निकल लेते हैं और ऐसे जगह ले आके, बहुत दूर ले आके छोड़ते हैं भैंस को, जहाँ से भैंस वापस ना आ पाए। फिर तकरीबन 10 साल ऐसे बीत जाता है, लेकिन शिष्य को ये बात अजीब लगा और कभी गुरु से पूछ नहीं पाया। एक बार लगा कि चलो हम जो है चलते हैं उसी क्षेत्र में, देखते हैं कि वह आदमी कहीं अगर मिल जाता है तो उससे अपनी प्रायश्चित हम करेंगे। फिर वो वहाँ पहुँचता है तो आदमी का घर कहीं नज़र नहीं आता है। फिर वो आदमी जैसे वापस आ रहे होते शिष्य, तो फिर कहीं से वो आदमी देख जाता है, तो फिर आता है पीछे पीछे, कहता है कि मैं आपको देखा हूँ, मैं आपको पहचान रहा हूँ, क्या आप मुझे नहीं पहचान रहे हैं? तो शिष्य जो होता है, जो अब गुरु बन चुका रहता है, वो देखता है उसको, कहता है कि हाँ हाँ मैं बिल्कुल आपको पहचान गया, मैं एक बार आपके यहाँ रात्रि विश्राम किया था। तो उसने कहा कि अचानक इतना बड़ा परिवर्तन कैसे? तो बताया कि मेरे पास एक भैंस थी, जब आप लोग आए थे और उसी रात वो भैंस पता नहीं कहाँ गायब हो गई, और आप लोग भी बिना बताए हमारे यहाँ से चले गए थे। जब मेरे पास भैंस नहीं रही तब मैं एकदम बिल्कुल लाचार हो गया, और हमने काम करना शुरू किया, जंगलों से लकड़ियाँ काटी और फिर उनको हमने बेचना शुरू की, और धीरे धीरे करके इससे हमारा जो है काफ़ी बदलाव हुआ, घर बनवाए और अच्छे से आज हम रह रहे हैं, खेत भी हमारी सही सलामत खेती भी हम कर रहे हैं। तो गुरु ने कहा, जो शिष्य जो अब गुरु बन चुका था, उसने कहा ये काम आप पहले भी तो कर सकते थे, पहले आपने क्यों नहीं किया? तो उसने कहा कि मेरा काम चल जा रहा था इसलिए हमने कभी करने की सोचे ही नहीं। साथियों, जीवन में भी ऐसे ही होता है, बहुत सारे लोगों का जब कोई ऑप्शन नहीं रहता तभी वो कुछ काम करते हैं, जब तक कोई ऑप्शन रहता है वो काम नहीं करते हैं। इसीलिए जो हमारी सोच है उस सोच बदलने की ज़रूरत है। जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे तब तक हम आगे नहीं जा सकते हैं। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए, ये सीख लेनी चाहिए।